Hello everyone, welcome back to my channel Tech Studies and I am Neha, and in this video today I am going to tell you some tips and tricks and some joyful games to make your online classes more interesting and more interactive. So let's start with the video and let's start with the tips. Okay, now let's start with the first tip. So my first tip is a very silly tip. If you'll say कि whenever you enter your online class, you have to keep a very big smile on your face every time. Yes, it works. I know that it will surely work, because whenever your student, your kid looks in the camera to you, he always get 100 times more motivated when you are looking a presentable and you are having a big smile on your face. Now what would be your next step? You will say a good morning to all, बट आई विल सजेस्ट कि आप उनको वेलकम कर रहे हो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, दे आर गेटिंग एंगेज्ड विद यू, तो आप उनको ऐसे बोल सकते हो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास. तो ये आप ऐसे बोल सकते हो. दूसरा, आप थर्ड स्टेप आपका क्या होगा? यू विल टेल द टॉपिक. तो हम हमेशा टॉपिक के बारे में बोलते हैं कि बेटा टेक आउट योर बुक एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक, दिस चैप्टर एंड दिस पेज. बट आई सजेस्ट कि जब आप टॉपिक एक्सप्लेन करते हो, जब आप टॉपिक बताते हो, इन विच सब्जेक्ट, इन विच एवर सब्जेक्ट यू आर टेकिंग, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, वट एवर, एंड इफ़ यू आर टीचिंग टू द प्राइमरी किड्स, और जब आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हो तो उनके लिए तो ये जो टिप है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा. जैसे कि आपका कोई टॉपिक है इंग्लिश में, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक इंग्लिश एज ए एग्जांपल, और आप एक स्टोरी शुरू करने वाले हो, तो स्टोरी शुरू करने से पहले यू कैन शो अ पिक्चर, वन ऑफ द पिक्चर ऑफ दैट स्टोरी, and you can tell them that you tell your feedback, what do you think we will going to study today. Okay, this is about English. Then agar if you are a SST teacher, so you are taking a one topic like child marriage. In the senior classes you are taking a topic child marriage, so what you will say? Today we are going to start a topic child marriage, but you can first tell them a story. You can make a story on your topic before you start the topic. Whatever concept you are going to teach in the class, on that concept, according to yours perception, you can make a story. Okay, I'll give the example for that कि child marriage अगर आप पढ़ाने वाले हो क्लास में, तो आप उसके लिए कैसे एक स्टोरी बनाकर उनको बता सकते हो जिससे कि वो कनेक्ट हो जाए उस टॉपिक से. आप बता सकते हो कि आई हैव बीन इन वन विलेज, और आई हैव सीन अ गर्ल, शी वॉज क्राइंग एंड शी वॉज टेलिंग टू मी दैट शी वॉन्ट्स टू स्टडी अ लॉट, बट देयर पेरेंट्स वॉज टेलिंग कि नाउ यू आर 12 years old and you have to get married. तो इस तरह की आप छोटी सी स्टोरी उनको बता दो जिससे कि वो थोड़े इमोशनली उस कंसेप्ट से टच्ड हो जाएं, तो दे विल बी वेरी टेकिंग दैट इन टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंगली, एंड थ्रू आउट होल सेशन उनको भी मज़ा आएगा और आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, अकॉर्डिंग टू मी. Okay, now let's start with the tip 2. Your voice modulation. It is very important part when you are taking the online class. जब हम फिज़िकल क्लास में होते हैं तो हम क्लास में राउंड ले रहे होते हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं, तो हम ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं अपने किड से. बट जब हम ऑनलाइन क्लासेस में हैं तो दैट दे आर स्टूडेंट लुकिंग, दैट दे आर नॉट लुकिंग एज अ फिज़िकली, तो हमें अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. जैसे आई विल गिव इट एग्जांपल, अगर आपको किसी स्टूडेंट को प्रेज़ करना है तो आप कैसे करोगे क्लास में? तो यू कैन से वाओ व्हाट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. अगर आप इसी बात को ऐसे बोलोगे इन अ सिंपल वे, ओके बेटा वेरी गुड, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. तो दिस इफ़ेक्ट्स, अगर इन दोनों बातों को हम एक साथ कंपेयर करें, देखें कि किस बात में ज़्यादा इफेक्ट आया, किस बात को हम ऊपर रख सकते हैं, तो दैट विल द फर्स्ट एग्जांपल विच आई हैव गिवन, वाओ यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा अगर आप पूरे ही लेक्चर में अपने एक ही टोन में बात करते रहो. जैसे कि अभी मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ, उस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ ऐसे बोलूँ, व्हेन व्हाट आई हैव स्टार्टेड विद माय इंट्रोडक्शन, लाइक हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल टिप्स एंड ट्रिक्स विदाउट any expression. And now I'll give the another example for that. Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel Tech Studies. So can you see the changes in my voice modulation? That affects a lot when you teaching in the online classes. तो आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन में थोड़ा सा चेंज लाना होगा. देयर शुड बी अप एंड डाउन इन योर वॉइस, इन योर टोन. एक ही टोन में अगर आप पूरा लेक्चर दे रहे हो, पूरा क्लास सेशन कंटिन्यू कर रहे हो, तो आई एम श्योरली टेलिंग यू दैट स्टूडेंट्स गेट बोर्ड. तो वॉइस मॉड्यूलेशन इज अ सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू बी फोकस ऑन दैट.
Tip third. Now my third tip is that how you are praising your kid in your online class. So there are the different ways to praise your kid in the online class. जैसा कि आप फिज़िकल क्लास में भी करते हैं, जब आपको किसी स्टूडेंट को प्रेज करना होता है तो यूजुअली वे से अदर किड्स टू क्लैप फॉर हिम. तो ऐसा हम ऑनलाइन क्लास में भी कर सकते हैं. लाइक वी कैन टेल ईच एंड एवरी चाइल्ड टू शो योर पाम लाइक दिस एंड क्लैप फॉर दैट किड लाइक दिस. और हम उनको ये भी बोल सकते हैं कि दैट एवरी चिल्ड्रन इन द क्लास शो अ थम्स अप फॉर हिम. और आप बीच बीच में भी छोटा सा चीज़ों के ऊपर परस्यू करने के लिए, स्टूडेंट को प्रेज करने के लिए आप उन्हें थम्स अप दिखा सकते हो. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो शो दिस थम्स अप साइन वेन एवर यू आर आस्किंग दैट ऑल हैव अंडरस्टूड द पॉइंट, शो अ थम्स अप. Or you can say to that class, in that class, कि if any child did not understand any point, किसी को नहीं समझ में आया तो they have to show like this. तो उनको मज़ा आएगा. तो जिस बच्चे को नहीं भी मन करेगा कि उसको क्वेश्चन पूछना है, नहीं पूछना है, दैट किड ऑल्सो ये करने के लिए और ये सब करने के लिए दे वर ईगरली वेटिंग कि वो कब थम्स अप दिखाएं और वो कब ऐसे दिखाएं कि उनको नहीं समझ में आया. तो आप उनको बोल सकते हो कि यू कैन शो दीज काइंड ऑफ साइंस इन द क्लास. और आपको कभी प्रेज़ करना है अपने स्टूडेंट को तो आप स्माइलीज़ भी बना के रख सकते हैं. और छोटे प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि आपने बड़ा बड़ा स्माइली बना के रखा है और यू हैव टू शो इन फ्रंट ऑफ योर फेस. वो स्माइली को आप अपने फेस के सामने दिखाएं तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस चीज़ से. और प्राइमरी स्टूडेंट्स की बात ना करें, अगर मैं सीनियर स्टूडेंट्स की बात भी करूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग टू 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ, तो वहाँ भी स्टूडेंट्स को अगर हम इस तरह के थम्स अप दिखाते हैं, स्माइलीज़ दिखाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेज्ड हो जाते हैं रेदर देन दे आर गेटिंग एनी सर्टिफिकेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो उनको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती कि क्लास में एक बार टीचर उनको बस ये बोल दे कि येस यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. एंड रियली वॉइस मॉड्यूलेशन का तो आपको बहुत ध्यान रखना ही रखना है कि जब आप किसी को प्रेज़ कर रहे हो तो आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो आपका वॉइस है, उसमें थोड़ा सा चेंज ज़रूर आए. वाओ बेटा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दिस. तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि हाँ, कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद और आपने ये करके दिखाया. तो उस बच्चे को लगेगा, वो बच्चा आपसे कनेक्ट होगा. तो ये एक मेथड है कि हम बच्चे से कनेक्ट कैसे रहें क्लास में. Okay, now my tip 4 is you can play a different games using the different online apps. आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपने स्टूडेंट को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं. और वो जो ऑनलाइन ऐप्स हैं वो कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो कि हमारे फ़न लविंग ऐप्स हैं, जिसमें हम साथ साथ उनको पढ़ा भी रहे हैं और हम एज अ गेम भी खेल रहे हैं. कुछ ऐप ऐसे हैं जिसमें हम सिर्फ गेम खेल रहे हैं. तो हम हर तरह के ऑनलाइन ऐप्स को यूज़ करके अपनी क्लास को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज जब लेते हैं तो उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है. तो ये कुछ ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं आजकल जिससे हम साथ साथ गेम खेलने के साथ साथ हम उनको पढ़ा भी सकते हैं. और वो जो ऑनलाइन ऐप हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में, उससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो इस वीडियो के बाद आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको आप ज़रूर देखिएगा. आपके लिए वो सारे ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे. उसमें कुछ ऐप ऐसे भी होंगे जिसमें आप साथ साथ उनको पढ़ा भी रहे हैं, और कुछ ऐप ऐसे भी हैं जिसमें आप सिर्फ अपने स्टूडेंट के साथ मिंगल होने के लिए, एंगेज होने के लिए, कनेक्ट होने के लिए कुछ गेम खेल सकते हैं. एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गिविंग द लेक्चर्स एवरी टाइम. जब आप एक सेशन, आप कोई टॉपिक, एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हो और दिन में इन अ वीक यू आर टेकिंग 4 क्लास, तो अगर आप उन 4 क्लास में से कोई एक दिन ऐसा रख सकते हो कि जिसमें आप सिर्फ गेम खेलो स्टूडेंट के साथ, उनसे कनेक्ट होने के लिए, तो स्टूडेंट्स को बोरिंग नहीं लगेगा, आपके साथ उनको मज़ा आने लगेगा. और दैट ओनली वी वांट कि हमारे साथ हमारा स्टूडेंट कनेक्ट हो जाए, जिससे कि वो हमारी क्लास में आए तो उसको बोरिंग फील ना हो कि अब चलो शुरू हो गया है लेक्चर और हमको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है. तो ऐसा ना हो. और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी 4 क्लास हैं और आप चारों क्लासेस में चाहते हो पढ़ाना, तो आप यू टेक आउट योर 10 मिनट्स और 5 मिनट्स फ्रॉम योर क्लास. तो यूजुअली जब हम फिजिकल क्लास में जाते भी हैं, हमारे पास 35 मिनट्स होते हैं, उसमें से हम 15 या 20 मिनट्स ही पढ़ा पाते हैं. तो ऑनलाइन क्लास में अगर हैविंग 40-45 मिनट, तो उसमें से अगर हम 5 मिनट 10 मिनट और अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के लिए निकाल लें, तो बच्चे भी हमारे साथ एंगेज हो जाएंगे और उनको मज़ा आने लगेगा हमारे साथ. तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा है, तो उसी टाइम आप अपने लेक्चर को स्टॉप करके छोटे छोटे गेम खेल सकते हैं. कुछ ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ गेम आपके साथ ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल टेल यू कि
टेक वन बास्केट, आप अपने घर में बास्केट रखो, उसमें बहुत सारा सामान रखो। उन बास्केट वाला जो आपने जो बास्केट में सामान रखा है वो स्टूडेंट्स को 1.5 मिनट और 1 मिनट के लिए उनको दिखाओ और सबको बोलो कि ध्यान से देखें कि इसमें क्या सामान रखा है, एंड उसको हटा लीजिए फिर। एंड देन टेल योर किड्स कि आप 1 मिनट के लिए रिकॉग्नाइज़ करो व्हाट यू हैव ऑल सीन, और उसके बाद आप सारे लोग एक साथ चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे रिकॉग्नाइज़ करके। जो स्टूडेंट मैक्सिमम ऑब्जेक्ट लिख लेगा और करेक्ट लिख लेगा, दैट स्टूडेंट विल बी द विनर। और एक और एग्जांपल देती हूँ, आप जिस तरह के गेम आप बीच में खेल सकते हो, आप एक पेपर पेन लो, उसमें कोई ड्राइंग बनाओ, और ड्राइंग बनाने के बाद आप स्टूडेंट से कहो कि आप इस ड्राइंग से रिलेटेड कोई स्टोरी बनाओ या कोई सेंटेंस बनाओ। तो आप इस तरह के छोटे छोटे गेम खेल सकते हो। आप बोलो कि उनको हिंदी में सेंटेंस बनाओ, इंग्लिश में बनाओ, तो इंग्लिश से में सेंटेंस बनाएंगे तो ऑब्वियसली इंग्लिश टीचर के लिए तो बहुत फ़ायदा है, उनको सेंटेंस मेकिंग आ जाएगा। आप ड्राइंग बना रहे हो, ड्राइंग को देख के बच्चा एक सेंटेंस बना रहा है, एक स्टोरी बना रहा है, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए, तो ये तो थे बहुत सारे टिप्स जो मैंने आपको बताए कि आपको अपनी क्लास में कैसे एंगेज्ड होना है और अपने स्टूडेंट के साथ कैसे कनेक्ट होना है। बट आपको मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा, और मेरे आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और आप प्लीज़ इनमें से कोई 1-2 टिप तो ज़रूर अपनी क्लास में ट्राई करें और आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट ही मिलेगा। और उन रिज़ल्ट्स को आप मेरे वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप शेयर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरे इस वीडियो से क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या रिज़ल्ट आता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे कि जो मैं इसमें इंक्लूड कर सकती थी और मैंने नहीं किए हैं, तो बिकॉज एज़ यू ऑल नो यू आर टीचर, दैट वाई यू आर लुकिंग दिस वीडियो, तो आप अपने कुछ व्यूज़ वहाँ पर डाल सकते हैं, अपने फीडबैक वहाँ पर कुछ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मैं और वीडियो में अपने नेक्स्ट वीडियो में उनको इंक्लूड कर सकूँ। तो for this, namaste, and be engaged with your kids and stay connected with me and subscribe my channel, share my videos, and thank you। and अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। till then, bye bye।